इजराइल का कब्जा है पूरे के पूरे फिलिस्तीन पर, जहां जहां वो अवैध है, इलीगल है, गैर कानूनी है। इजराइल को वहां से वापस आ जाना चाहिए। अब मोहर लग गई है आईसीजे की। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी ये युद्ध की चिंगारी पूरे गाजा में फैली है, पूरे फिलिस्तीन में फैली है, जिसके चलते अब तक हजारों फिलिस्तीनी बच्चे, औरतें, बूढ़े, आदमी, मर्द और औरत मौत की नींद सो चुके। हजारों घायल हैं। घरों का तो अता पता नहीं, अस्पतालों पर भी बम गिरा दिए इजराइल ने। इजराइल और गाजा के बीच ये जंग पिछले साल से चल रही है। सऊदी अरब, अमेरिका, कतर, मिस्र, न जाने कितने देश हैं जो कह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि सीज फायर करवा दे। कोई आगे बढ़कर हाथ पकड़कर इजराइल का यह कहना नहीं चाहता कि तुम जुल्म कर रहे हो, इस जुल्म को रोक दो। इजराइल के लगातार गाजा पर हो रहे हमलों के चलते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक जबरदस्त आदेश जारी किया, एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है और कह दिया है कि फिलिस्तीन के इलाके में इजराइल की मौजूदगी गैर कानूनी है। इसे जितनी जल्दी हो खत्म कर देना चाहिए। आईसीजे ने तमाम सबूतों, तमाम तथ्यों, तमाम दस्तावेजों को एनालाइज किया है, मानवीय पक्ष रखे हैं, नैतिकता की दुहाई भी दी है, कानूनी पक्ष भी सामने रखकर फैसला सुनाया। यह ऐतिहासिक लम्हा पूरी दुनिया के सामने कि जिसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट गैर कानूनी बता दे, उस गैर कानूनी कब्जे के साथ साथ कौन खड़ा है। ऐतिहासिक क्षण जब आईसीजे ने फिलिस्तीन में इजराइल की मौजूदगी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायली कब्जे को अवैध बताया है। इस बारे में 15 न्यायाधीशों के पैनल ने कहा है कि इजराइल ने अपनी शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग किया है, बेजा इस्तेमाल किया है। फिलिस्तीनी क्षेत्र में उसकी मौजूदगी गैर कानूनी है। आईसीजे 19 जुलाई 2024 को उसने कहा कि फिलिस्तीनी इलाकों में सालों से, दशकों से इजराइल का कब्जा है, जिसे जितनी जल्दी हो खत्म किया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सलाहकारों की बैठक बुलाई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल की फिलिस्तीनी क्षेत्र में पूर्वी यरूशलेम सहित कई कब्जों की नीतियों पर भी कानूनी स्पष्टता की मांग की थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट और जज नवाब सलाम ने कहा कि अदालत के मुताबिक इजराइल की फिलिस्तीनी क्षेत्रों में उपस्थिति पूरी तरह से अवैध है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। इजराइल और हमास के बीच लंबे वक्त से युद्ध चल रहा है और इस बीच यह फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि इजराइल ने जिन फिलिस्तीनियों को ट्रांसफर करवाया है, हटाया है, उन लोगों से वेस्ट बैंक और यरूशलेम से किसी और जगह जाने के लिए कहा है। साथ ही इजराइल अभी भी गाजा में मौजूद है और यह सब चौथे जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 49 के खिलाफ है। हालांकि आईसीजे का यह फैसला इजराइल और हमास के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर से छिड़े युद्ध के चलते आया है और ऐसे में अब पूरी दुनिया एकजुट हो रही है, आईसीजे के इस फैसले के साथ खड़ी है। सऊदी अरब ने भी आईसीजे के फैसले का समर्थन किया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि किंगडम ने आईसीजे की राय का समर्थन किया है। सऊदी अरब ने इसका समर्थन किया है। साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी अरब फिलिस्तीन के मुद्दे के उचित समाधान तक पहुंचने के लिए कदम उठाने की बात कह रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया अब ये देख रही है और कह रही है कि इजराइल का हर कदम गैर कानूनी है। सवाल यह है कि इजराइल के इस गैर कानूनी कदम को कितने देश आगे बढ़कर रोकेंगे और कब फिलिस्तीन को उसका हक मिलेगा, उसकी आज़ादी मिलेगी।